जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम हापला दिपला गांव में आज एक दुखद घटना सामने है, जहां एक युवा किसान ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक का नाम अखिलेश पिता जगदीश सोलंकी है और वो हापला दिपला गांव का रहने वाला है। घटना को लेकर बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण जो है खंडवा के जिला अस्पताल पहुँचे और आप देख सकते हैं कि घटना की सूचना मिलते ही खंडवा SDM बजरंग बहादुर और तहसीलदार महेश सोलंकी भी खंडवा के जिला अस्पताल पहुँचे और खंडवा विधायक कंचन तन्वे भी इस मामले को लेकर जिला अस्पताल पहुँची और ग्रामीणों से घटना को लेकर विधायक ने जानकारी ली। और आप देख सकते कोतवाली की टीम भी खंडवा के जिला अस्पताल में मौजूद है और बड़ी संख्या में जो है ग्रामीण भी मौके पर है। और इस मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि जो युवा किसान अखिलेश पिता जगदीश सोलंकी है वो एक युवा किसान है और उसकी खेतीबाड़ी का काम करता था। कुछ कर्ज के कारण परेशान था, जो इसको लेकर वो आए दिन परेशान रहता था, ऐसा गांव वालों का कहना है। और इसी को लेकर गांव के लोगों ने और क्या कुछ जानकारी दी, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम सुरेश सोलंकी है। मैं हापला रहने वाला हूँ और रहता हूँ खंडवा में 20 साल से। और मेरे बड़े भैया खेती कर रहे थे ग्राम हापला में। अब ये 2-3 साल से फसल भी नहीं निकल रही है और फिर ये कारण उन्होंने थोड़ा बहुत गलत कदम उठाने की कोशिश कर ली है उन्होंने। अब क्या करे, फसल निकल नहीं रही है, ये कारण ने गलत कदम कर लिया है। बड़े भैया 8 एकड़ जमीन है। तो किसी तरह का कोई कर्जा वगैरह भी? क्या मालूम, बड़े भैया खेती कर रहे हो शुरू से। मैं तो 20 साल से खंडवा में ही रह रहा हूँ, उनके हाथ में ही कारोबार था शुरू से। मम्मी पापा सीधे थे, कारोबार वही करते थे। अब उनका ही हाथ में लेन देन, उनका ही यार सब कुछ था। देखो कुछ नहीं नॉलेज था कि क्या लाते, क्या करते, क्या निकल रहा। आज तक भी मैंने उनको कभी पूछा। भाई साहब जिनका दुखद निधन हुआ उनका पूरा नाम, पिताजी का नाम और उम्र कितनी है? उनका नाम अखिलेश सोलंकी है और पिताजी का नाम जगदीश सोलंकी और वो 36 साल के करीब में है। आपको कैसे मतलब जानकारी मिली कि उन्होंने? मैं ड्यूटी पे चले गया था 9 बजे, 9:30 बजे करीब में, तो गांव वालों खेत पड़ोसियों का फोन आया, यार तेरे भाई ने गलत कदम उठा लिया। तो मैं उसे तुरंत ही गया, मैं गांव पे खेत में ही गया। मैं अभी गांव पे भी नहीं, घर पे भी नहीं गया, खेत में से इधर के इधर ही मेरे भाई को, ये भाई लोगों के साथ में लेके आया हूँ मैं उनको। फिर रामनगर चौकी पुलिस वहाँ मौके पे पहुंची? हाँ वहाँ पे पहुंची तो उनका शव लेके यहाँ खंडवा आ गए। हाँ, कुछ मांग करते हैं क्या आप? मांग क्या करे, मैं तो बच्चों मेरे को क्या नॉलेज, मेरे को कभी खेती की नॉलेज में नहीं, कोई चीज का नॉलेज नहीं है। मेरे सिर्फ मेरे भतीजे छोटे छोटे हैं, उनको कुछ मिल जाना चाहिए, बस मेरे को नहीं कुछ होगा। मेरे भतीजे 33 से, उनको हिसाब मिल जाना चाहिए। कितने बच्चे हैं भाई साहब? 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे। जी आप खंडवा में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम पहुंचे हुए हैं, क्या दुखद घटना हुई है और इस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कार्यक्रम में थी, मुझे अचानक ही पता चला कि मेरी विधानसभा खंडवा का हपला ग्राम है, वहाँ से एक किसान जो भाई था उसने सुसाइड किया है। और ये बहुत ही दुखद खबर है और सबके लिए ये दुख की घड़ी है, क्योंकि अब कारण नहीं मतलब पता चल रहा है, क्योंकि अभी पुलिस टीम उनकी पूरी जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या कारण था सुसाइड करने का, तो तभी ये कुछ ना कुछ निर्णय हम भी ले पाएंगे। और मैंने यहाँ पर SDM मैडम से और सभी प्रशासन से बात की है, यहाँ पर जो भी आर्थिक मदद होगी तो वो मदद भी करेंगे। और ये जांच पड़ताल करने के बाद जो भी रहेगा, और परिवार की आर्थिक मदद के लिए भी मैंने उनसे जानकारी ली है कि भाई संबल उनका बना होगा तो संबल के द्वारा जो भी आर्थिक सहायता राशि मिलेगी वो मिल जाएगी। और परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस दुख की घड़ी में परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। हाँ, मैं अर्जुन सिंह सोलंकी हापला सरपंच हूँ। आज मेरे ग्राम में जो दुखद घटना हुई है वो एक हमारे किसान भाई था, हमारे परिवार के सदस्य थे। वो अखिलेश पिता जगदीश सोलंकी नाम है उनका। खेती करते हैं, रात के 2:30 बजे खेत की लाइट चल रही है अभी खेती की। वो अपने रात में 2:30 बजे अपने खेत में पानी देने गए
सुबह जब हुई तो वो घर पे लौटे नहीं। परिवार वाले चिंता में थे कि क्यों नहीं आए। फिर परिवार वालों ने आइट साइड खेत पड़ोसियों को फोन लगाया, गांव वाले सब गए। गांव जब हम उनके खेत में गए तो खेत की स्थिति में जो देखा उनको, तो नीम के पेड़ पे रस्ते के साथ लटके हुए मिले। गांव वाले और परिवार वाले आश्चर्य में रह गए कि ऐसी कैसी घटना हो गई, क्या हो गया। जब पूरे उसके बीच की कहानियां निचोड़ मुझे मिला कि कर्जे से किसान परेशान था, खेती में बहुत परेशान है, घाटे की खेती हो गई है, किसान बहुत परेशान है। कई यहाँ तक कि अखिलेश सिंह जी और अन्य किसान भी मार्केट से पैसा उठाते हैं। जो लीगल ब्याज होता है उससे तो हमें कोई तकलीफ नहीं रहती है, बरसों से सब अपने अपने ब्याज व्यवस्था से ही जीवन चलता है, बैंकों का हो। लेकिन ये 5%, 10%, 20% वालों ने भी कई किसानों की जिंदगी खराब कर दी है। और कहीं ऐसे लोग हैं जो अपने सम्मान के कारण, बताओ वो सब सारे कि ये जो किसान है इन पे कितना कर्जा था और इन्हें क्यों आता था? इन पे लगभग 3-3.5 लाख रुपए कर्जा था। ये कर्जे को लेकर आपसे कभी चर्चा की उन्होंने? कोई समस्या? नहीं, बैंक है तो अब कर्जे का वाला ये चलता ही था, पर वैसे खबर लग रही है कि इन्होंने बाहर से भी पैसा लेके रखा था, बैंकों से भी पैसा लेके रखा है। ग्रामीण बैंक से तो मैंने खुद ने दिलाया था उनको कर्जा। जी। कितने एकड़ जमीन के काश्तकार? ये 8 एकड़ के काश्तकार है। 2 भाई है, दोनों भाइयों में से 4-4 एकड़ आई है। एक भाई खंडवा में काम करता है और ये खेती करता था। इस साल उन्होंने क्या क्या फसलें बोई थी और उसकी क्या स्थिति इस साल उन्होंने मक्का की फसल भी बोई थी, थोड़ी बहुत सोयाबीन भी बोई थी। जी। और सोयाबीन तो पूरी चौपट हो गई, थोड़ी बहुत मक्का निकली उनको। परिवार में इतने लोग क्या थे? परिवार में ये दो भाई है, दोनों भाई की शादी हो गई, लेकिन एक भाई अपने परिवार के साथ खंडवा रहता है। वो मियाँ बीबी दोनों वहीं रहते थे, अखिलेश सिंह और उनकी वाइफ, और उनके छोटे छोटे 2 बच्चे। इनके बच्चे कितने हैं? अखिलेश सिंह जी के 2 बच्चे उम्र की छोटे, लगभग 38 साल।